So good morning everyone. My name is Raj K. Sahu and I am a communication professional from the very beginning. I started as a journalist. In fact, before being a journalist, I was a call center executive. I used to take calls. I used to write mails from customers from across the world. And it was in 2003 when I decided to completely come on the pure play communication side, that is the media. The mainline media is what I started working in. I started with Indian Express. I started working with All India Radio. Later on, I worked with NDTV Profit, where I used to analyze the policies, where I used to cover the politics, where I used to cover the corporate. And later on, then in 2013, I decided to shift gear and I came on the strategic communication side. From media, I joined the corporate world. I started working with Reliance Industries. And this was one of my best experiences in my career when I worked with Reliance Industries. And communication per se, when you talk about communication, it is not just media. मैं अब आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन जो है, जो संचार जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वो क्या होता है। जनरली हम लोग ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन, जो संचार की जो बात करते हैं, जो हम साधारण बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि हम मीडिया में काम करते हैं। जो कम्युनिकेशन है सिर्फ वो मीडिया तक ही कन्फाइंड नहीं है। जब आप कक्षा 10, कक्षा 12वीं जब के इम्तिहान देते हैं, उसमें उत्तीर्ण होते हैं, उसके बाद जब आप करियर आप देखते हैं, अलग अलग ऑप्शंस। हमारे टाइम में क्या था कि डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, सिविल सर्विसेज, लॉ, CA, यही कुछ एक करियर ऑप्शंस थे जिसमें कि हम अपना करियर बना सकते थे। लेकिन अभी जो है इतना वाइब्रेंट हो गया है, इतना अच्छा हो गया है हमारा इकोनॉमी पिछले 20-25 सालों में कि हमारे पास करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं और उसमें से एक है कम्युनिकेशन। लेकिन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप लोग ये सोचते होंगे कम्युनिकेशन का सिर्फ मतलब है कि हम पत्रकार बन गए, टीवी में आ गए, एंकरिंग करना स्टार्ट कर दिया, या फिर कैमरा के सामने हमने लोगों के साथ कुछ न्यूज़ रिपोर्ट, कुछ समाचार हमने बोल दिया, वही एक कम्युनिकेशन है। लेकिन कम्युनिकेशन सिर्फ ये नहीं है। कम्युनिकेशन अगर सिर्फ मीडिया में ही देखें, बहुत सारे कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं। पहला तो टीवी, ऑफ कोर्स, उसमें होता ही होता है कि टीवी में हम जाना चाहते हैं बिकॉज उसमें ग्लैमर जाते हैं, उसमें रीच जाते हैं, लोग आपको पहचानते हैं, उसमें इंस्टेंट रिकग्निशन है, बहुत जल्दी आपको पहचान मिलती है। मीडिया में अगर टीवी जर्नलिस्ट, टीवी के अगर पत्रकार आप बन जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ टीवी में जो हम माइक लेके कैमरा के सामने बोलते हैं वही एक पत्रकार होते हैं? टीवी के पीछे जब हम बैक स्टेज की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वहां पे भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। प्रोडक्शन पे आप बहुत अच्छे प्रोड्यूसर बन सकते हैं। अगर प्रोड्यूसर आपके साथ में नहीं है तो जो शो होता है, टीवी शोज होते हैं, बहुत अच्छे नहीं बन सकते हैं, तो उसमें भी करियर ऑप्शंस है। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। उसी तरह से जो स्क्रिप्ट राइटर लिखते हैं, जब आप देखते हैं, एक तो होता है लाइव रिपोर्टिंग करते हैं, जो बिल्कुल लाइव होता है, कैमरा के सामने आपसे जो एंकर है वो बात करते हैं या करती हैं, वो होता है। लेकिन आप देखते हैं न्यूज़ कैप्सूल्स बनते हैं जिसमें कि बहुत सारे फुटेज होते हैं। आप देखेंगे कि परिवहन मंत्रालय का फुटेज होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का फुटेज होगा, चीफ मिनिस्टर ऑफिस का फुटेज होगा, उसके साथ में बहुत सुंदर तरीके से बनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। 2 मिनट का, 3 मिनट का होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो कम्युनिकेशन क्या चीज है? तो उस चीज के तो वो बनाता कौन है? वो रिपोर्टर बनाता है? नहीं, रिपोर्टर अपना इनपुट देता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो उसमें क्या करियर ऑप्शंस हैं? आज अगर आप रिपोर्टर नहीं बनते हैं, कुछ और बनते हैं टीवी में ही, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? दूसरी चीजें हैं,
प्रिंट जो है, जो हम अखबार पढ़ते हैं, जो मैगजीन्स पढ़ते हैं, उसमें क्या वो भी एक कम्युनिकेशन का फॉर्म है, वो भी पत्रकारिता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी तक के जो सबसे महानतम पत्रकारों में से हैं, अगर हम शेखर गुप्ता की बात करें या अरुण शौरी, जो कि हमारे पहले मंत्री भी रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे, वो लोग जो हैं, राजकमल झा जो इंडियन एक्सप्रेस में हैं, या फिर आप इकोनॉमिक टाइम्स है, हिंदी का अखबार है, दैनिक जागरण है, आप अगर साउथ में चले जाएं मलयालम मनोरमा है, ईस्ट में चले जाएं उड़ीसा में, वहाँ पे जैसे धरित्री करके एक न्यूज़पेपर है, उसी तरह से पंजाब केसरी है, नॉर्थ में आप अगर चले जाएं, उसी तरह से वेस्ट में अगर आप चले जाएं राजस्थान पत्रिका, इन सब के जो पत्रकार है यही सबसे नामी गिरामी होते हैं, सबसे जो जिनको की बहुत नाम मिलता है। ठीक है, हम लोग टीवी में जानते हैं, जब दूरदर्शन था उस वक्त हम जानते हैं कि सम्मी नारंग की आवाज अभी तक हम लोग पहचानते हैं। अभी अगर दिल्ली मेट्रो में अगर आप लोग जो दिल्ली से हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो उनकी आवाज कितनी सही होती है, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का फॉर्म है, सिर्फ न्यूज ही कम्युनिकेशन नहीं है। अगर आप मेट्रो में सफर करेंगे तो जो अनाउंसमेंट होता है वो भी एक करियर है। जो वॉइस ओवर करते हैं, जो फिल्मों में जो वॉइस ओवर करते हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन है। उसमें अलग अलग तरीके के आपके पास ऑप्शंस हैं। अब मैं प्रिंट की बात कर रहा था, जो प्रिंट जो अखबार की बात करता हूँ, मैगजीन की बात करता हूँ, उसमें भी सिर्फ जो रिपोर्टर है, जो फील्ड में जाते हैं, जो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जो करते हैं, सिर्फ वही एक ऑप्शन नहीं होता है। उसमें डेस्क बोलते हैं। डेस्क में मतलब कि आप जब फोन करते हैं और आप बताते हैं कि बहुत ही एक ब्रेकिंग न्यूज है, तो वो अगर आपके सामने कंप्यूटर रही हैं और अभी अखबार छपने के लिए तैयार है, तो उस वक्त कैसे वो लिखते हैं, तो उस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें होती है। तो उसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, उसके बारे में मैं भी आपको थोड़े विस्तार में समझाऊंगा। तीसरी चीज है रेडियो। अभी हम रेडियो को उतना तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन पहले के जमाने में जब नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे, या फिर उस वक्त जब टीवी नहीं हुआ करता था, रेडियो एक बहुत बड़ा माध्यम था संचार के लिए। और जब मास कम्युनिकेशन जो बोलते हैं, जो लोगों तक जो चीजें पहुंचानी होती है, महात्मा गांधी के अगर आप अभी भी यूट्यूब में अगर वीडियोस देखेंगे, वो सारी रेडियो से होती थी। तो वो एक बहुत बड़ा माध्यम है। और हमारे जो अभी तत्कालीन जो अभी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने इस चीज को पहचाना। उन्होंने बोला कि हर एक जगह हर एक लोग हो सकता है कि अखबार नहीं पढ़ पाएंगे, हर एक लोग मैगजीन नहीं पढ़ पाएंगे, हर एक लोग अंग्रेजी का जो न्यूज दूरदर्शन जो टीवी चैनल्स में आता है वो नहीं समझ पाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने मन की बात स्टार्ट की। मन की बात एक्चुअली स्टार्ट हुई थी, नेहरू जी ने स्टार्ट किया था, उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन सही मायने में अगर अभी देखें तो उस चीज का जो रिवाइवल है, फिर से उसका माने उसमें एक प्राण का जो संचार किया है वो मोदी साहब ने किया है। तो वो भी एक कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा माध्यम है रेडियो। और सबसे बड़ा माध्यम जो अभी उभर के आ रहा है हिंदुस्तान में, क्या पूरे विश्व में, वो है डिजिटल माध्यम। जो डिजिटली जो बहुत लोग आपको बहुत लोगों के पास पहुंच सकते हैं। अगर अभी हम इंडिया में सिर्फ देखें, करीब 50 करोड़ लोग, माने हमारी संख्या है, हमारी जनसंख्या है 120 करोड़ से 130 करोड़ के आसपास, उसमें 50 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं। उसी तरह से अगर मोबाइल का सब्सक्रिप्शन देखें, जो मोबाइल यूज करते हैं, जो मोबाइल के थ्रू इंटरनेट को यूज करते हैं, जो व्हाट्सएप है, जो टिकटॉक का भी बैन हो गया, उसी तरह की चीजें हैं। तो वो एक जो डिजिटल माध्यम से जो आप एक संचार की बात करेंगे, जो एक कम्युनिकेशन की बात करेंगे, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो डिजिटल कम्युनिकेटर होते हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दूंगा, या फिर एक चीज मैं आप लोगों से एक्चुअली पूछना चाहूंगा। ऑफ कोर्स अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूं, लेकिन बाद में जब भी आप लोग सवाल पूछेंगे उस वक्त कि कम्युनिकेशन और स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन में क्या फर्क है। मैंने जानबूझ के जो इसका टॉपिक है, हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन। और उसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस है, आप कहां कहां अपना करियर बना सकते हैं। इसकी वजह से मैंने इसका नाम जो रखा है स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन। सिर्फ कम्युनिकेशन खड़े होकर अगर कविता बोल दे तो वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है, खड़े होकर न्यूज में एक न्यूज अगर आप बोल दे तो वो भी एक कम्युनिकेशन है। लेकिन
स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन क्यों ये महत्वपूर्ण है, क्यों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जो कम्युनिकेशन, जो ये जो वर्ड है कम्युनिकेशन, ये कहां से आया, किसने इसकी इजाद की, या फिर जो स्ट्रैटेजी जो वर्ड है वो कहां से आया। दोनों चीजें जो हैं, कम्युनिस्ट ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कि चीजें शेयर करना। जो अंग्रेजी में कहा होता है ना, शेयरिंग इज केयरिंग, तो उसी तरह शेयर माने हम अपना ज्ञान शेयर करते हैं, हम कुछ इंफॉर्मेशन है, जो कुछ चीजें हैं, फैक्ट्स है, ओपिनियन है, उस चीज को अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो होता है कम्युनिस्ट। ये लैटिन वर्ड है, उससे बना है कम्युनिकेशन। तो शेयर करना, जितनी ज्यादा लोगों को हम पहुंचा सके। हम जानवरों से ही बात कर सकते हैं, उनसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो भी कम्युनिकेशन है। तो इस चीज का जो वर्ड है कम्युनिस्ट, ये एक लैटिन वर्ड से निकला है और वहां से कम्युनिकेशन बना है। जो दूसरी चीज जो है वो है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजी एक्चुअली आया है, ये एक ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है स्ट्रैटेजिया, और उसका सही मतलब एक्चुअली होता है ऑफिस और कमांड ऑफ ए जनरल। जो आर्मी में होता है ना, जो डिफेंस फोर्सेस में जो जनरल होते हैं, तो उनका जो कमांड होता है उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी किस लिए होता है? स्ट्रैटेजी होता है कि हम युद्ध जीत सके, कोई लड़ाई जीत सके। तो इसीलिए जो कम्युनिकेशन है उसको इस तरह से बोला जाना चाहिए, उसको इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए कि वो उससे हम कोई एक छोटी सी लड़ाई जीत सके, जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर सके। तो वो होता है स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन। उसका सही मतलब में अगर मैं फिर से अगर एग्जांपल दूं, आज के टाइम पे चाहे जो भी हो, जितनी भी खामियां हम कुछ ना क्यों ना बोल ले, लेकिन अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आप बहुत चीजें जीत सकते हैं, बहुत लोगों का दिल जीत सकते हैं। चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो, वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, जो क्रिकेटर है जिसने अभी रिटायरमेंट ली होगी। लेकिन अगर आप देखेंगे आज के जमाने में, अगर आप आईपीएल अगर अभी देखते हैं, तो सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट जो होता है उनको मिलता है, बिकॉज वो एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर है। उन्होंने अपने आप को पिछले 20 सालों में बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट किया। मैंने एक एग्जाम्पल पहले भी दिया था, मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे बेटर अभी कम्युनिकेटर, मतलब एटलीस्ट जो अपनी बात रखने में सक्षम है, चाहे उनकी कैपेबिलिटी पे हम नहीं जाते, अभी उनके बस कम्युनिकेशन की जो बात करते हैं वो बहुत बड़ी चीज है। उसकी वजह से उन्होंने बहुत लोगों का दिल जीता है, बहुत लोगों तक वो पहुंच पाए हैं, अपनी बात पहुंचा पाए हैं, और इसीलिए शायद जो कम्युनिकेशन है उनको बहुत हेल्प किया है। तो अगर आप बोलना चाहते हैं कि हाँ कम्युनिकेशन की वजह से आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं या मंत्री बन सकते हैं, एब्सोल्युटली। कम्युनिकेशन एज ए करियर, आप अगर नेता बनना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन उसमें बहुत बड़ा हेल्प करेगा। आप एक अभिनेता बनना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन की बात करें, आप नसरुद्दीन शाह की बात करें, इरफान की बात करें, अक्षय कुमार की बात करें, वो किस तरह से बात करते हैं, कितने अच्छे तरीके से। आप सिर्फ फिल्मों की बात नहीं करें, जब उनका साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, कपिल शर्मा जो कॉमेडियन है, आप साउथ में चले जाएं, मोहन बाबू की बात करें, आप रजनीकांत जी साहब की बात करें, उसी तरह से ईस्ट में अगर आप देखें जो भोजपुरी जो अभिनेता हैं, वो लोग कितने अच्छे तरीके से अपनी बात रखते हैं। जो जनमान्य हैं, जो लोग बाग हैं, उनको वो अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं, और अभिनेता भी बहुत बार नेता बन जाते हैं। तो क्या कम्युनिकेशन के थ्रू, संचार के थ्रू हम नेता बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं? मैं कहूंगा जी जरूर। अगर आप आज संसद में देखेंगे तो बहुत सारे पुराने पत्रकार, नेता, माने जो अभिनेता रहे हैं, वो अभिनेता बन चुके हैं। तो उस तरह की चीजें की मैं बात कर रहा हूं। तो इसीलिए कम्युनिकेशन और स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन, मैं बार बार बोल रहा हूं कि स्ट्रैटेजिक, आपको एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देना है। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, आप में क्या क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप उसकी पढ़ाई कहां कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रीम है कम्युनिकेशन के अंदर। तो मैं अगले आधे घंटे में या 45 मिनट में मैं आपको उन सारी चीजों के बारे में थोड़ा ब्रीफली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद
आप लोग अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ अगर प्रश्न हैं, आपके सवालात अगर कुछ हैं, तो आप कृपया करके आप चैट बॉक्स में लिखें। शाम को फिर अगर जब इंस्टाग्राम में जब भी हम मिलेंगे, तब मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों के उत्तर दूं। तो ये जो मैंने एक फ्रेमवर्क आपको बताया है कि कम्युनिकेशन से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अब चलिए चलते हैं कि कम्युनिकेशन से का जो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन है उससे हम क्या कर सकते हैं। तो मैं इसको कैटेगराइज करूंगा 4 भागों में। ये 4 हैं। कम्युनिकेशन का पहला जो फंक्शन है वो है इंफॉर्मेशन पहुंचाना, जिससे कि जैसा कि मैंने बताया कि मैंने इंफॉर्मेशन दिया। दूसरा मैंने बताया कि इंस्ट्रक्ट करना। अगर मैं कोई मुख्यमंत्री है, अरविंद केजरीवाल जी जो है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, या फिर किसी भी मुख्यमंत्री की बात करें, तो वो एक इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अगर अभी डेंगू का मौसम है या फिर कोविड का अभी इतना बुरा हालत है, तो उसको कैसे करें। तो एक तरह से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। या फिर प्रधानमंत्री ने जब बोला था कि हाँ भाई आप वो थाली बजाओ, घंटी बजाओ और कोरोना भगाओ, एक तरह का इंस्ट्रक्शन है। उसी तरह से इंफॉर्मेशन, एक हो गया इंफॉर्मेशन, दूसरा है कमांड, एक इंस्ट्रक्शन, तो वो चीज है। तीसरा चीज है कि इन्फ्लुएंस करना। इन्फ्लुएंस मतलब किसी के दिमाग पे एक तरह से समझो कि हावी हो जाना। वो कौन करता है? वो जो लिखते हैं, जो पुस्तक लिखते हैं, जो पत्रकार होते हैं, जो कहानियां लिखते हैं, वो एक तरह के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। और आजकल डिजिटल मीडिया में वो बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है, जो डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो इंस्टाग्राम में। अगर मैं मैं फिर से महेंद्र सिंह धोनी की बात करता हूं। आज अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी हूं, मैं अगर आपको आके बोलूं कि ये सामान खरीद लो, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग खरीद लेंगे, बिकॉज उन्होंने एक अपना ऑरा तो बनाया है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। एक बड़ी अच्छी कहानी लिखते हैं, लेकिन वो कहानी लिखता कौन है? कि महेंद्र सिंह धोनी लिखते हैं? नहीं, उनके लेखक होते हैं, कोई ना कोई स्क्रिप्ट राइटर होता है। तो वो एक बहुत बड़ा करियर है, और उसमें जो तनख्वाह होती है, जो कमाई होती है, वो बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी कमाई होती है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और एक होता है इंटीग्रेटिव फंक्शन, मतलब आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं 2-3 चीजों को। तो ये सारे फंक्शंस हो गए जो कि जिसके बारे में मैंने बताया। तो अगर आपसे पूछूं कि इसके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, आप 10वीं कक्षा में हैं, 12वीं कक्षा में हैं, और बाय दिस टाइम मतलब 10वीं तक पहुंचने तक, 12वीं तक पहुंचने तक आपको अपने स्किल्स के बारे में कि कहां आपका स्ट्रेंथ है, कहां आपकी कमियां हैं, वो आपको पता बाय एंड लार्ज पता चल जाता है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मैं लिखता बड़ा अच्छा हूं, मैं बोलता बड़ा अच्छा हूं। बिकॉज नाटक होता है, कविता होता है, 15 अगस्त 26 जनवरी में आपको पता चल जाएगा कि आपके पास ये स्किल है या नहीं है। तो ये सारी चीजें माने छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कि आप कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि आज के जमाने में डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, लॉ, सीए सिर्फ यही एक ऑप्शन नहीं है करियर बनाने के लिए। इसीलिए मैं फिर एक चीज अभी थोड़ा सा, सॉरी फॉर डाइग्रेसिंग, थोड़ा सा मैं थोड़े अलग टॉपिक की बात करता हूँ। बहुत लोग बहुत हताश हो जाते हैं 10वीं कक्षा के बाद में, 12वीं कक्षा के बाद में। किसी के 50% मार्क्स आते हैं, किसी के 40 आते हैं, पास किसी तरह से कर जाते हैं, 60% मार्क्स आते हैं। मैं अपने बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैं एक बहुत ही साधारण स्टूडेंट था। मैं बहुत बुरा नहीं था पढ़ाई में, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रेड जो बोलते हैं ना कि टॉपर भी नहीं था मैं। लेकिन मैं आज एक सक्सेसफुल कम्युनिकेटर हूं। तो सबसे पहली बात, और अभी 10वीं कक्षा के 12वीं कक्षा के रिजल्ट अभी 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले आए हैं। तो मैं सबसे पहली बात आप लोगों को बताता हूं कि प्लीज हताश कभी ना हो। जो करियर की जो बात कर रहे हैं, अगर हम हताश हो जाएंगे तो करियर हम कभी नहीं बना पाएंगे। एक चीज हमेशा मान के चलिए। मैं एक एग्जाम्पल फिर से, जो 2 एग्जाम्पल मैं बहुत देर से दिए जा रहा हूं, धोनी की, प्रधानमंत्री की, मोदी जी की। क्या ये अपने क्लास के टॉपर रहे हैं? नहीं रहे, लेकिन इन्होंने अपना करियर बनाया। तो सिर्फ कम्युनिकेशन में कोई जरूरी नहीं कि कम्युनिकेशन में ही आप अपना करियर बनाएं, खेलकूद में भी अपना करियर बना सकते हैं। सो ऑप्शंस बहुत सारे हैं बच्चों। मैं बार बार फिर बोल रहा हूं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आपको बस फोकस करना है और आपको पहचानना है अपनी काबिलियत कि आप किधर जाना चाहते हैं।
अब उस काबिलियत को पहचानते हुए आप जरूर ये कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ, आपके पास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता में, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में, पॉलिटिक्स में, स्पोर्ट्स में, हर एक जगह कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं। सो कृपया करके मैं सारों से, सब लोगों से मैं आप फिर से एक बार विनती करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज हताश ना हो। आपके चाहे 40% मार्क्स आए हैं, 50% मार्क्स आए हैं, 60% मार्क्स आए हैं, 70%, प्लीज। और मैं पेरेंट्स से भी ये गुजारिश करता हूं कि कृपया करके किसी के ऊपर प्रेशर ना डालें। मैं कम्युनिकेशन की बात बिल्कुल अभी नहीं कर रहा हूं, ये अगला 2 मिनट में यही बोलना चाहता हूं कि कोई मां के पेट से जब जन्म लेता है तो कोई महान बन के जन्म नहीं लेता है। he has to work really hard। वो पढ़ाई में हो, खेलकूद में हो, कलाकृति में हो, किसी भी चीज में हो, उनको सही डायरेक्शन दीजिए। और मार्क्स डिसाइड नहीं करता है। मैंने अपना एग्जांपल दिया, मैंने धोनी का एग्जांपल दिया, मैंने मोदी जी का एग्जांपल दिया, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो कि अपने क्लास के टॉपर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ी अच्छी, मैंने बहुत अच्छे चीजों में किया। मैं आपको एक बहुत छोटी सी एग्जांपल फिर से देना चाहता हूं। मैं आर्मी के सिलेक्शन में गया था, जो यूपीएससी कराता है, सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का जो एक एग्जाम होता है, मैंने उसको क्लियर भी कर लिया था। मेडिकली मैं फिट नहीं था, इसलिए मैं, अदरवाइज मैं आज लेफ्टिनेंट कर्नल होता आर्मी में। मैं कम्युनिकेशन आपके सामने हो सकता है नहीं होता, लेकिन वहां पे उन्होंने बताया, बहुत अच्छे हमारे जो ग्रुप टास्क ऑफिसर थे, मुझे अभी भी उनका नाम याद है, मेजर चहल उनका नाम था, उस वक्त मेजर थे वो। उन्होंने बताया कि हम कभी टॉपर को नहीं लेते और कभी बिल्कुल जो बॉटम होते हैं, बिल्कुल जो माने एकदम ही जो मेहनत नहीं करना चाहते उनको भी नहीं लेते, हम मीडियोकर को लेते हैं। 3 जो एवरेज होते हैं अपनी पढ़ाई, वो सारी चीजों को वो लेते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करते रहिए और मेहनत करते रहिए, कहीं ना कहीं भगवान ने, ऊपर वाले ने आपके लिए कोई बहुत अच्छा करियर चुन के रखा है। नाउ कमिंग बैक टू कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें हैं कि आप मैंने देखा कि किसी ने पूछा है, अर्पिता ने शायद, कि राइटिंग स्किल्स। मैं सबके बारे में बात करूंगा कि कैसे उसको इंप्रूव करें, बोलना कैसे इंप्रूव करें, कैसे लिखना इंप्रूव करें, पढ़ना कैसे इंप्रूव करें, हर एक चीज के बारे में मैं बताता हूं। तो सबसे पहले चीज कि आपके पास स्किल्स क्या होनी चाहिए एज ए गुड कम्युनिकेटर। एज ए गुड कम्युनिकेटर सबसे पहला है कि आप सबसे अच्छा लिसनर, जो सुनना, पेशेंस के साथ, शांति के साथ जो सुन सके, एक बहुत ही संयम के साथ जो सुन सके, वही एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है। जो बीच बीच में हमेशा बोलता रहे, जो कुछ ना करना चाहे, सब बस माने कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस, कुछ न्यूसेंस क्रिएट करता रहे, वो एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं हो सकता है। और यहीं पे मैं आपको फिर से बताता हूं, स्ट्रैटेजी यहीं पे काम आती है। अगर आपने रिसर्च अच्छे से किया है, आपको किसी भी पॉलिसी के बारे में अच्छे से पता है, किसी स्पोर्ट्स के बारे में, तभी उसके बारे में अच्छा बोल सकते हैं। तो वो कैसे आपको पता चलेगा? आप उसके बारे में ऑफकोर्स पढ़ेंगे थोड़ा, आप उसके बारे में लोगों से जानेंगे, सीखेंगे, तभी आप उसके बारे में बोल सकते हैं। सो एज ए गुड रीडर, एज ए गुड व्यूअर, एज ए गुड लिसनर, पहले आपको रिसेप्टिव होना पड़ेगा। पहले अपने आप में आपको बहुत सारी चीजें लेनी पड़ेंगी, तभी आप उसको कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये स्किल बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। अब मैं सीधे जंप करूंगा कि कम्युनिकेशन में क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको जिस तरह से बताया कि कम्युनिकेशन सिर्फ पत्रकारिता नहीं होती है, कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें कि आप कर सकते हैं। सरकारी नौकरियां मिलती हैं कम्युनिकेशन में, मैं आपको उसी के साथ में शुरुआत करता हूं। उसके बाद में मैं आपको कुछ कॉलेजेस के नाम बताऊंगा, मैं समराइज करूंगा, सो आप चिंता ना करें, मैं उस पार्ट में भी आऊंगा। तो सबसे पहला चीज कि कम्युनिकेशन में क्या क्या नौकरियां अवेलेबल हैं। आप लोगों ने सुना होगा PRO, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। ये सरकारी कंपनियों में होता है, प्राइवेट कंपनियों में भी होता है। तो वो होता है एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन और बड़े अच्छे उसमें तनख्वाह भी होती है। आपको मैं बताता हूं,
जस्ट एक सेकेंड। उसमें तनख्वाह भी बड़ी अच्छी होती है, उसमें प्रमोशंस भी बड़ा अच्छा होता है, और उसमें जो प्रोग्रेशन है, करियर प्रोग्रेशन बहुत अच्छा होता है। तो जब आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम देते हैं तो उसमें ऑफकोर्स आईएएस है, उसमें ऑफकोर्स आईपीएस है, उसी तरह से एक सर्विस होती है, उसको बोलते हैं इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस जो होता है वो एक यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज जो करते हैं उसी में आप, उसी के थ्रू आप जा सकते हैं। तो आपका रैंक अगर बहुत अच्छा नहीं है, अगर आईएएस आईपीएस नहीं बन सके, तो आप इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें करियर बहुत अच्छा है। तो एक संस्थान है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के अंदर, उसका नाम है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PIB। इसमें डायरेक्टर लेवल पे हो सकते हैं, आप जा सकते हैं, उसमें आप डायरेक्टर जनरल बन सकते हैं, जो कि एक स्पेशल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर होते हैं। उसी तरह से बहुत सारे पोजीशंस हैं इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के अंदर। सो वो सारी चीजें हैं जो कि आप जा सकते हैं। जो सरकारी कंपनियां हैं, ONGC है, NTPC है, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो हैं, उसमें भी PRO होते हैं। मंत्रालय जितने भी हैं उसमें पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स होते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है, जिसमें कि एक सरकारी नौकरी के तौर पे, सरकारी नुमाइंदे के तौर पे आप काम कर सकते हैं, और उसमें तनख्वाह जो एक सेक्रेटरी को मिलती है, जो एक जॉइंट सेक्रेटरी को मिलती है, जो एक डायरेक्टर को मिलती है, जिस पोजीशन पे आप हैं जब पहुंचेंगे वही तनख्वाह आपको भी मिलेगी। सो वो एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है, और उसमें एक दो पोस्ट नहीं होते हैं, उसमें सौ की तादाद पे, हजारों की तादाद पे पोस्ट हैं, उसमें निकलते रहता है। आप अगर एक तो हो गया यूपीएससी के थ्रू आप जाएंगे, दूसरा कि उसके पोजीशंस के लिए आपको, आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज पे, उसमें अलग अलग जगहों पे आप उनके वेबसाइट्स में देख सकते हैं, उसमें होता है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन बहुत अच्छी कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि उसमें आप कैसे जाएंगे। अगर आपके पास लिखने की अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है, माने लिखने के स्किल नहीं है, बोलने का स्किल नहीं है, तो कैसे लिखेंगे। यस, उसकी ट्रेनिंग होती है। तो मैं उस पोर्शन पे आऊंगा लास्ट पे कि कौन कौन से कॉलेजेस, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं उसको बताऊंगा। लेकिन पहले आप देख लीजिए कि करियर ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है। बिकॉज सबसे पहली चीज वही होती है कि पैसा कैसे कमाएं, अपने आप को सेटल कैसे करें। तो वो आप पहले जान लीजिए, फिर मैं वो बताऊंगा कि कैसे आप पब्लिक स्पीकिंग या फिर राइटिंग स्किल्स कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसमें मैं आपको बता रहा था कि PRO जो जॉब होते हैं, आप लोगों ने अगर शायद सुना होगा, अभी 10वीं या 12वीं कक्षा में आप लोग हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक डिपार्टमेंट होता है। जितने भी मिड साइज कंपनी, बड़ी कंपनियां होती हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनियां, सरकारी कंपनियां, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, जो PRO जो होता है वही ग्रेजुएट करते 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 कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हेड पे होता है, हेड बनता है, चीफ बनता है, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर बनते हैं। आपको अगर मैं तनख्वाह बताऊंगा जो मल्टीनेशनल कंपनीज में है, आप हतप्रभ रह जाएंगे। एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर उतना नहीं कमा सकता है। उनकी तनख्वाह करोड़ों में होती है, सालाना करोड़ों रुपये उनको मिलते हैं, बिकॉज वो धीरे धीरे बढ़े। इवन एंट्री लेवल पे जो इंटर्नशिप जो करते हैं एक अच्छी कंपनी में, अगर आप जाएंगे तो कुछ नहीं तो 5-6 लाख रुपए का आपको एनुअल, माने शुरुआती लेवल पे, नॉट इंटर्नशिप, सॉरी, लेकिन शुरुआती लेवल पे आपको एक 5-6 लाख का तनख्वाह आपको मिल सकता है। मतलब महीने का 40-50 हजार रुपया अच्छी बड़ी कंपनियों में। छोटी कंपनियों में भी 15-20 हजार रुपए की तनख्वाह महीने का स्टार्टिंग तौर पे आपको एज ए PRO मिलता है, जो एसोसिएट लेवल पे आप ज्वाइन करते हैं। तो क्या क्या, एक तो हो गया प्राइवेट कंपनियां, एक तो हो गया सरकारी दफ्तर, एक तो हो गया सरकारी कंपनियां, जैसे कि ONGC है, जैसे मैंने बताया NTPC है, BHEL है, सरकार माने राज्य सरकार की भी कुछ कंपनियां होती हैं, उन सब में। उसी तरह से कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन या PR एजेंसीज होती हैं। मैं कुछ PR एजेंसीज के आपको नाम बताता हूं जो टॉप हैं और जो कि बहुत अच्छी तनख्वाह देते हैं, जिसमें बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। जैसे कि
टेक्स्ट 100 है, जैसे कि वेबर सैंडविक, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट है। जेनेसिस, पहले जेनेसिस कम्युनिकेशन, जेनेसिस पीआर एक इंडिया में हुआ करता था, उसको एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी ने खरीद लिया है, BCW, वो एक पीआर कंपनी है। एडफैक्टर्स, ये इंडिया की एक बहुत बड़ी पीआर एजेंसी है, पीआर कंपनी है। MSL है, आर्कटाइप है, फर्स्ट पार्टनर्स है, एडलमैन है। उसी तरह से बहुत सारी इस तरह से पीआर एजेंसियां हैं जिसमें कि आपको बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें तनख्वाह अच्छी होती है। मैं आप लोगों को बता दूं, आज जो माँ बाप जो सुन रहे हैं, अगर ये कर रहे हैं, वो लोग भी जान ले कि इसमें तनख्वाह बुरी नहीं होती है और इससे बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब होता है। इसमें सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है, बड़ी चीजें सीखने को मिलती हैं। आप बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होती है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी इन पीआर एजेंसीज को मैंडेट देती है कि हमारा काम करवा दो, हमें प्रेस रिलीज करवाना है, हमें टीवी पे आना है, हमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसके नुआंसेस होते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, पीआर एजेंसीज में आप जा सकते हैं। आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में जा सकते हैं एज ए PRO, ऐसे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन प्रोफेशनल, मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर, सारे रैंक होते हैं। और आपकी तनख्वाह वही होती है कि एक जो इंजीनियर जनरल मैनेजर है वही आपकी तनख्वाह है कि अगर आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के जनरल मैनेजर हैं। अगर आप मैनेजर एक एज ए इंजीनियर हैं और एज ए मैनेजर PRO हैं तो आपकी तनख्वाह उनके बराबर होगी। सो तनख्वाह में कुछ भी नहीं होगा, मैंने कुछ भी फर्क नहीं होगा। तो आपका रोल वही होगा, आपकी तनख्वाह वही होगी। तो इट्स ए वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब, इट्स ए वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन टू बिकम एन PRO। सो ये एक पहला ऑप्शन है। दूसरा होता है जो इवेंट प्लानर होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक्स, आप लोगों ने देखा होगा जो प्रधानमंत्री जो अभी US गए थे या UK गए थे, वहां पे इतना भीड़ इकट्ठा हुआ, वहां पे जो इवेंट, तो ये एक कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और इसमें बहुत ऑप्शंस हैं। नॉट जस्ट एज ए स्क्रिप्ट राइटर, नॉट एज ए मैनेजर जो इवेंट प्लान करता है, बिकॉज आपके दिमाग में ये सारी चीजें होनी चाहिए कि लोग कहां बैठेंगे, जो स्पीकर हो वो कहां से घुसेगा, उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ गलत क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो वो सारा चीज प्लान करने के लिए आपको बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इवेंट प्लानर या मीटिंग प्लानर जो होते हैं, इसमें भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, और जिनके पास जो अकाउंट्स हैं, जो कि जिनके पास जहां से कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, जैसे कि विजक्राफ्ट आपने सुना होगा। विजक्राफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है जो इवेंट्स कराती है। उसी तरह से कॉक्स एंड किंग का अगर आपने नाम सुना, जो टूर एंड ट्रैवल में, अब तो उनकी हालत अच्छी नहीं है, मेरे ख्याल से बंद होने के कगार पे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ वेरियस अदर रीजंस, लेकिन उस तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं। उसी तरह से ई फैक्टर है, ये पुणे में है, ये कॉन्फ्रेंसेस, कॉर्पोरेट इवेंट्स कराते हैं। आप अगर उसी तरह से फाउंटेन हेड ट्रांसमीडिया करके कंपनी जो कि इवेंट्स कराती है, तो वो एक दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन में जो करियर आप बना सकते हैं, मीडिया प्लानर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपको समझ में आता है कि मीडिया प्लानर क्या होता है। मीडिया प्लानर वो नहीं होता है कि मीडिया में न्यूज जो कराए। मीडिया प्लानर होता है जो आपने बाहर होर्डिंग देखा होगा, जो आउटडोर होर्डिंग्स होता है जिसमें कि एड्स आप देखते हैं, जो अखबारों में जो एड्स देखते हैं, जो टीवी में जो एड्स देखते हैं। तो कौन सा टीवी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जहां पे मैं अगर अपना एड देखूंगा तो सबसे ज्यादा लोग देखेंगे। कौन सा जगह शहर में ऐसा है जिसमें कि अगर मैं अपनी होर्डिंग लगाऊंगा, अपना अगर एड लगाऊंगा तो सबसे ज्यादा लोग उसको देखेंगे। उसी तरह से कौन सा अखबार सबसे ज्यादा बिकता है, सबसे ज्यादा लोग पढ़ते हैं। तो उसी तरह से वो सारी चीजें, तो इसको बोलते हैं मीडिया प्लानर एंड मीडिया बायर। तो ये कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें तनख्वाह सबसे ज्यादा होती है। लेकिन ये एक बात मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सेल्स ड्रिवन काम है। तो अब अगला मैं आता हूं कि सोशल मीडिया मैनेजर। मैं आपको जो इवेंट प्लानर जो है, मीडिया प्लानर और मीडिया बायर जो है, उसमें कुछ कंपनियों के नाम बताता हूं जो टॉप कंपनियां हैं। माइंड शेयर करके एक कंपनी है, मेडिसन करके एक कंपनी है, डेंसू करके एक कंपनी है, लोड स्टार करके एक कंपनी। ये मल्टीनेशनल प्लस नेशनल कंपनी है और इसमें तनख्वाह बड़ी अच्छी होती है। तो वो भी आप एज ए कम्युनिकेशन प्रोफेशन आप चूज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस अभी भी आ रहे हैं कि
कैसे कौन से डिग्री चाहिए, तो मैं वही लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, सो दैट यू विल बी एबल टू पिन पॉइंट कि आपको क्या करना है। तो पहले इसलिए मैं आपको करियर ऑप्शंस बता देता हूं कि आप करना क्या चाहते हैं, आपकी कैपेबिलिटी या आपके स्किल्स कहां फिट बैठते हैं। उसके बाद मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या डिग्री चाहिए होती है। उसके बाद मैं चौथा, जैसे मैं बता रहा था, सोशल मीडिया मैनेजर। आजकल जो मैंने शुरुआत में जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, मैं बताता हूँ सोशल मीडिया मैनेजर। तो सोशल मीडिया मैनेजर होता है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ये सारे सोशल मीडिया हैं। टिकटॉक था, अभी तो खैर बंद हो गया। उसी तरह से व्हाट्सएप में बहुत सारे। तो सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करेंगे? मैं एक सेलिब्रिटी हूं, मैं महेंद्र सिंह धोनी हूं, मैं अक्षय कुमार हूं, मैं लेट्स से प्रधानमंत्री हूं। तो मेरा जो सोशल मीडिया है, तो ऐसा तो है नहीं कि अक्षय कुमार बैठ के अपने सोशल मीडिया पर रिप्लाई करते रहते हैं। तो उसके मैनेजर्स होते हैं और उनकी जॉब जो भी होती है बड़ी ही सटीक, बहुत ही वेल पेइंग जॉब होती है। तो उसके लिए डिजिटल मीडिया के कुछ कोर्सेज हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा, तो वो आप कर सकते हैं। तो वो एक करियर ऑप्शन है। उसके बाद एक होता है ब्रांड मैनेजर। अब मैं ब्रांड मैनेजर क्या चीज होती है भाई साहब? तो ब्रांड मैनेजर होता है, जैसे मैं अगर बोलूंगा कि टाटा का जो लोगो है, आप लोगों ने देखा होगा, पहले कुछ और था, अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, अभी नहीं मतलब कुछ सालों पहले चेंज हुआ है। तो ये सब ब्रांड है कि टाटा का जो ब्रांड मैनेज कैसे करें। आज टाटा के बारे में कोई भी अगर आप बात करेंगे तो सब लोग आपके बारे में, टाटा के बारे में अच्छी बात बोलते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिसकी ब्रांड बहुत अच्छे से मैनेज नहीं हुआ, तो बोलेंगे कह रहे वो बहुत अच्छी कंपनी नहीं है। तो ब्रांड मैनेजर, तो वो जो पीआर जो है, पब्लिक रिलेशन, और ये ब्रांड मैनेजर, वो समहाउ, तो मैंने आपको बताया था ना कम्युनिकेशन की कौन कौन सी चीजें हैं। तो एक तो मैंने बोला था इंस्ट्रक्शन, एक तो कमांड, एक तो इंफॉर्मेशन देना। तो जो इंटीग्रेशन वाला जो चीज है, कम्युनिकेशन का जो रोल है, यहां पे आता है। ब्रांड मैनेजर्स जो होते हैं, पीआर और ब्रांड मैनेजर्स इंटीग्रेट करते हैं और किसी कंपनी को एक लेवल पहुंचा देते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं कहां काम करना चाहता हूं, मैं टाटा में काम करना चाहता हूं। मैं अगर बोलूं मैं कहां काम करना चाहता हूं सरकार में, मैं नीति आयोग में काम करना चाहता हूं। मैं बोलूं कि कौन से और कंपनी है, तो मैं फेसबुक में काम करना चाहता हूं या गूगल में काम करना चाहता हूं। तो ब्रांड को जो पहुंचाया है एक लेवल पे, वो किसने पहुंचाया है? ये कम्युनिकेटर्स ने पहुंचाया है, ब्रांड मैनेजर्स ने पहुंचाया है। सो ये एक दूसरा ऑप्शन। सो अब मैं आऊंगा कि आपके पास कौन कौन सी स्ट्रीम है कि जिससे कि आप एक ये करियर, जो प्रोफेशन, जो 5 चीजें मैंने आपको बताई, ब्रांड मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर, मीडिया प्लानर्स एंड इवेंट प्लानर्स, एंड ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। छठी चीज ऑफ कोर्स जर्नलिस्ट, एज ए जर्नलिस्ट आप बन सकते हैं। वो तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। उसमें मैंने शुरुआती जब ये स्टार्ट हुआ था तभी मैंने बताया था कि जर्नलिस्ट का क्या क्या रोल है, क्या क्या कर सकते हैं आप। तो अब मैं आपको बताता हूं जो कुछ क्वेश्चंस है, मैं सबको एक साथ में लेते हुए मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या वर्बल कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कॉलेजेस के नाम बताऊंगा, आपको पब्लिक स्पीकिंग कैसे ठीक कर सकते हैं, आपको रिटन कम्युनिकेशन कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत सिंपल चीज बताता हूं कि इसके लिए कोई कोर्स करने की आपको जरूरत नहीं। एक इंजीनियरिंग मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं कोई जरूरी नहीं है कि मैं बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकता हूं। उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। पब्लिक स्पीकिंग की अगर आप बात करें, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, कुछ भी भाषा में आपकी बात करें, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग की बात करनी है, आप एक पत्रकार बनना चाहते हैं, एक अच्छा कम्युनिकेटर, एक पीआरओ बनना चाहते हैं, एक ब्रांड मैनेजर बनना चाहते हैं, सिंपल सी चीज है। आप स्टार्ट कीजिए, एक बुक लीजिए, जिस भाषा की भी बुक है, आप आईने के सामने खड़े होइए, अब जोर जोर से पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए, किसी को सुनने आप, अगर आपने, मैं एक बहुत छोटी सी चीज बताता हूं कि जिसने किए शर्म उसके फूटे कर्म। अगर आप शर्म करना शुरू कर देंगे कि मैं पढ़ रहा हूं, लोग सुनेंगे, क्या बोल, लोग हंसेंगे, आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो पब्लिक स्पीकिंग कैसे, अपनी वर्बल कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करें, आप किताब लीजिए, अखबार लीजिए, जिस भी भाषा में, जो भी भाषा आपकी मातृभाषा है, जो भी आप जिस भाषा में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आईने के सामने खड़े होइए, पढ़ना शुरू कीजिए जोर से। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, क्या होगा ना, आपके जो जीवा है, आपकी जो टंग है आपका, वो अडैप्ट करना शुरू करेगा और अच्छे तरीके से पढ़िए। तो वो एक तरीका है
उसको सुधारने का। दूसरा है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन, आप अच्छे लिटरेचर पढ़िए। इंग्लिश में शेक्सपियर पढ़िए अगर आप पढ़ सकते हैं, जेन ऑस्टिन पढ़िए आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में प्रेमचंद पढ़िए, माखनलाल चतुर्वेदी, कविताएं जो होती हैं वो सब पढ़िए। जो अच्छे लेखक हैं, अच्छे पत्रकार हैं, वो पढ़िए। अगर आपको अखबार पढ़ना है, अखबार बहुत अच्छा लिटरेचर होता है जिसमें कि लिखते, लेकिन अच्छा अखबार पढ़िए और उसको उसके साथ में अपनी भाषा में उसको फिर लिखने की कोशिश कीजिए, 1 दिन 2 दिन। और यहां पे आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। जब आप कोर्स करेंगे जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें आप ये कर सकते हैं, लेकिन करना आपको है। इस तरह से चीजें होती हैं। सो वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन, तो खैर अगर वर्बल और ये कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है तो आप कर सकते हैं। सो ये चीजें हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब कोर्सेज क्या क्या हैं। मैंने आपको बता दिया कि करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं। मीडिया में एज ए जर्नलिस्ट आप कर सकते हैं। दूसरा, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ऑफिसर कर सकते हैं। मीटिंग और इवेंट प्लान कर सकते हैं आप। चौथा जो है, मीडिया प्लानर बन सकते हैं। मीडिया प्लानर में जो मैंने बताया कि जो अखबारों में जो ऐड आता है या होर्डिंग्स जो लगती है बाहर, या टीवी में जो ऐड आता है, वो कौन प्लान करता है कि कौन सा अखबार ज्यादा बिकता है, कौन सा नहीं। वो हो गया चौथा ऑप्शन। पांचवा ऑप्शन हो गया सोशल मीडिया मैनेजर, कि किसी भी सेलिब्रिटी का या फिर किसी भी प्रोडक्ट का, मैं कोलगेट बेचना चाहता हूं या फिर मैं किसी एक पेन बेचना चाहता हूं, कि सोशल मीडिया में उसको कैसे प्रेजेंट करें। सोशल मीडिया में क्या मैं उसको गांव में डाल सकता हूं, कि मैं कंप्यूटर बेच रहा हूं, मैं किसानों को बेच सकता हूं। तो मुझे वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पता करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर फेसबुक का कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में मैं टारगेट करूं। तो वो सारी चीजें होते हैं सोशल मीडिया मैनेजर। ब्रांड मैनेजर, जो मैंने बताया कि ब्रांड को कैसे ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये 5-6 बड़े बड़े ऑप्शंस हैं। अब आइए कि कोर्सेज क्या क्या हैं। कोर्सेज, सबसे पहला तो ऑब्वियसली है जर्नलिज्म का कोर्स है, जिसमें कि आप बैचलर्स की डिग्री कर सकते हैं, दैट इज बीए। ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं। डिप्लोमा होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिसमें डिप्लोमा कराते हैं। डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, अलग अलग लैंग्वेजेस के, हिंदी जर्नलिज्म में, इंग्लिश जर्नलिज्म में, उड़िया जर्नलिज्म में, अलग अलग। अब उसमें भी टीवी, रेडियो और प्रिंट का अलग अलग कोर्स होता है। तो जर्नलिज्म कर सकते हैं। मास्टर्स की भी डिग्री होती है मास कम्युनिकेशन में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट करते हैं। इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बताऊंगा अगले 10 मिनट में। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग एंड पीआर, जिससे कि आप ब्रांड मैनेजर बन सकते हैं, जिससे कि आप आप पीआर, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, पीआरओ बन सकते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड पीआर, जो मीडिया प्लानर की जो मैंने बात की, एडवर्टाइजिंग का कोर्स करके आप बन सकते हैं। वो है दूसरा। तीसरा, ओवरऑल मास कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया पीआर, दूसरा एडवर्टाइजिंग, तीसरा जर्नलिज्म। सो ब्रॉडली यही यूनिवर्स है जो कोर्सेज जो अवेलेबल है। या तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं, या तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या तो फिर आप व्हाट डू यू कॉल, आप मास्टर्स कर सकते हैं। अब अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, मैं इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सबके नाम तो नहीं गिना सकता हूं, लेकिन मैं कुछ हर एक रीजन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर एक रीजन में मैं कुछ बता सकता हूं। सरकार का एक इंस्टीट्यूट है जिसका कि नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, IIMC ये है। और इसके अब 5 सेंटर्स हैं और छठा जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो दिल्ली में ये सारे एडवर्टाइजिंग एंड पीआर का कोर्स होता है, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, उर्दू जर्नलिज्म का कोर्स होता है। और इसकी जो फी होती है, फी करीब करीब आप समझ लीजिए कि 1 से 1.5 लाख के आसपास एनुअल फी होती है। 1 साल का कोर्स होता है, 1 से 2 साल का कोर्स होता है, डिपेंडिंग ऑन द विच कोर्स यू वांट टू डू। सो वो चीज होता है। सो 1 से 1.5 लाख, लेट्स से रहने खाने पीने का जो भी हॉस्टल का है, सो 2 लाख में आपका कोर्स हो जाएगा। इसके जो सेंटर्स हैं बड़े अच्छे, सरकार ने बड़ी अच्छी चीज की है। इंदिरा गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था, हमारी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी। तो उस वक्त सिर्फ दिल्ली में, धनकनाल उड़ीसा में एक जगह है, वहां पे ये था। लेकिन अभी एजवाल मिजोरम में खुल गया है ये, अगर आप ईस्ट की बात करें। वेस्ट में अमरावती में, महाराष्ट्र में ये खुल गया है। नॉर्थ में जम्मू में खुल गया है। और कोट्टयम केरला, ये साउथ में ये खुल गया है।
तो ये बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, इसमें आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, तभी क्वालिफाइड। एंट्रेंस के बाद इंटरव्यू होता है, जिसमें कि आप टीवी से, पत्रकारिता से, माने प्रिंट से बहुत लोग आते हैं इंटरव्यू करने के लिए, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। सो वो चीज है। दूसरा, उसी तरह से बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे श्री अरबिंदो सेंटर ऑफ आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन है दिल्ली में। उसी तरह से इंदौर में एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, जिसमें कि इसका कोर्स कराते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, वहां पे ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा के कोर्सेज हैं अलग अलग स्ट्रीम में, वहां पे आप कर सकते हैं। वेस्ट में अगर देखें तो अलवर में, राजस्थान में एक इंस्टीट्यूट है, भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, उसमें मास कम्युनिकेशन का कोर्स कराते हैं। वेस्ट में फिर से मैं अगर बोलूं तो मुंबई में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, सेंट जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, वहां पे आप ये कोर्स कर सकते हैं। अलग अलग उसमें भी स्ट्रीम्स हैं। उसके बाद सेंट जेवियर्स के बाद ईस्ट में अगर आप बात करें तो जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता में है, वहां पे कोर्स आप कर सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता, इसमें आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो एनुअल जो फी है वो 6,000 से 10,000 के बीच में, जो ट्यूशन फी है वो आप कर सकते हैं। सेंट जेवियर्स थोड़ा सा महंगा है, 2 से 3 लाख रुपए पर ईयर आपको लगता है कोर्स करने के लिए। उसी तरह से जैसे मैंने बोला, भाभा इंस्टीट्यूट जो बताया अलवर में, उसमें 50,000 से 1 लाख के बीच में हो जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बिकॉज ये गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उसमें भी 9 से 10,000 या 15,000 के बीच में एनुअली हो जाता है। सो ये सारे इंस्टीट्यूट हैं, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। जैसे आप हैदराबाद की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है वहां पे हैदराबाद में, वहां पे आप कर सकते हैं। बैंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया है, ये एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। जो भी बैंगलोर या साउथ में आप लोग हैं उसके बारे में आप सोच सकते हैं। सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, ये पुणे में है, ये भी बहुत ही प्रेस्टिजियस है और ये बहुत ही टेक्निकल पढ़ाई कराते हैं। इसकी फैकल्टी बड़ी अच्छी है, थोड़ा महंगा है, लेकिन एक जो मीडिया मैनेजमेंट है ना, उसको वो सीखने को आपको मिलेगा इसमें, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन। उसी तरह से सोफिया कॉलेज है एक बॉम्बे में, लड़कियों के लिए स्पेशली, ये डिप्लोमा कराती है, ये लेडीज के लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस है। अगर आपको इसमें दाखिला मिल जाता है तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं होएगा। साउथ में आप लोगों ने नाम सुना होगा मलयालम मनोरमा, जो मैगजीन आती है, जो अखबार आता है, उस ग्रुप का, मनोरमा, मलयालम मनोरमा ग्रुप का एक इंस्टीट्यूट है, मनोरमा स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन साउथ, आप इसमें जा सकते हैं। उसी तरह से बैंगलोर में फिर से मैं आता हूं, बैंगलोर का मैंने आपको बताया था एक इंस्टीट्यूट का ऑलरेडी। तो दूसरा जो है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर है, ये वो डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, जर्नलिज्म का भी है, एडवर्टाइजिंग PR का भी है, इसमें आप पता कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस में जर्नलिज्म का कोर्स स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे। उसमें सबसे अच्छा लेडीज के लिए फिर से एक बड़ा बहुत अच्छा ऑप्शन है LSR, लेडी श्री राम कॉलेज। उसी तरह से दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स भी है, उसमें जर्नलिज्म का है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस में है ये, उसके लिए लेकिन आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, तो आप उसमें कर सकते हैं। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में, मद्रास दैट इज चेन्नई, वहां पे डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म बड़ा प्रेस्टिजियस है, उसमें आप दाखिला ले सकते हैं, उसमें भी आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन मीडिया टेक्नोलॉजीज, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जहां से मैंने मास्टर्स किया है, वहां पे आप कर सकते हैं। वहां पे बड़ा, उसमें ग्रेजुएशन है, उसमें मास्टर्स भी है, तो वहां पे आप जा सकते हैं। एक है, ये अभी चेन्नई में चला गया, पहले था बैंगलोर में, सॉरी इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने स्टार्ट किया था, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, लेकिन अब किसी और ने उसको एक्वायर कर लिया है, और चेन्नई में है एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, बहुत ही प्रेस्टिजियस। और इसमें बहुत सारे नामी ग्रामी जो आप अभी टीवी में देखते होंगे, टीवी जर्नलिज्म के लिए बड़ा अच्छा ये कॉलेज है, जो एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म की बात करते हैं। एक आप लोगों ने सुना होगा सरकार का है, फिर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये जनरली एक्टर्स के लिए, फिर जो टेक्निकल जो होते हैं, जो प्रोडक्शन पे, जो
कैमरा पे जो काम करते हैं उनके लिए ये इंस्टीट्यूट बड़ा अच्छा है। सो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि करियर ऑप्शंस अगर आप देखें तो बहुत सारे हैं। मैं अगर लास्ट 5-7 मिनट अगर ले लूँ जो क्वेश्चंस हैं उनको रिप्लाई करने के लिए और उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करने के लिए, मेरे ख्याल से आप लोगों कुछ लोगों ने थोड़े देर से ज्वाइन किया है, इसीलिए क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। तो जैसे एक दिव्या सागर जो आपने पूछा है कि कैसे कॉन्फिडेंट बने, तो मैंने बोला कि आप डरो मत, दिल से डर निकालो। और मैंने एक चीज बोला था, जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। तो वो चीज आप मत करो। मैंने बोला किताब लो, आईने के सामने खड़े हो और बोलना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो जोर से। अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाई, अपने बहन, अपने दोस्तों को इसे बोलो क्रिटिकली, वो आपको बताए कि आप गलती कहां कर रहे हो। आपका कॉन्फिडेंस सही है और अपने आईने में देख के बात करना शुरू करो। ये बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस बूस्टर। उसी तरह से पूजा कुमारी ने पूछा है इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में। आप लोगों से मिलो, कम्युनिकेशन वही चीज होती है। आप फोन में जब बात करते हो, लोगों से मिलो और सही तरीके, संयम के साथ में बड़े अच्छे तरीके से बात करो। आप देखना आपके इंटरपर्सनल स्किल सही हो जाएंगे। गलत बात मत करो, गलत चीजों का सपोर्ट मत करो, गलत रास्ते पे मत जाओ। आप बिल्कुल सही रास्ते पे जाओ। इंटरपर्सनल स्किल लोगों से मिलने से आप कर सकते हो। पढ़ाई करो, नॉलेज जितना इंक्रीज करोगे ना, अखबार, कोई भी एक अखबार दिन में जरूर पढ़ो। दिन दुनिया में क्या हो रहा है, लोग बात क्या चल रहा है, कोविड में है, इकोनॉमी में है, पॉलिटिक्स में है, पार्लियामेंट में है, आप जो स्टेट असेंबलीज होते हैं क्या चल रहा है, पॉलिसीज क्या हो रही हैं, आप करोगे ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आएगा। आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स अपने आप ही इंप्रूव करेंगे। उसी तरह से जो जॉब के बारे में आपने पूछा है, पल्लवी जी ने पूछा है, मैंने बताया कि बहुत सारे जॉब्स हैं। मैंने आपको जो चीजें जो बताई हैं, अगर मैं एक बार फिर से जस्ट टू क्लोज दिस सेशन, ब्रिंग दिस सेशन टू एन एंड, उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास में। प्लीज अगले 5 मिनट बहुत ही ध्यान से सुनिए, उसके बाद मैं ये सेशन क्लोज करूंगा। पहला मैंने बताया एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग, उसमें कॉपी राइटिंग की आप बात कर सकते हैं, उसमें कैमरा की बात कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको एडवर्टाइजिंग में आपको मिलेंगी। वो भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। उसके लिए आपको 10+2 होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी उसमें बहुत सारी होती हैं। आप इसमें डिप्लोमा कर सकते हैं, डिग्री कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं इसमें मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो मैंने आपको बताया कि 5 जगहों में है, अलग अलग जगहों में है। जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन मुंबई में है। अन्नामला यूनिवर्सिटी चेन्नई में अगर आप देखना चाहते हैं। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी अगर हरियाणा में, जो नॉर्थ में अगर आप देखना चाहते हैं। मदुरई में, अगर साउथ में अगर फिर से मैं बोलूं, मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी जो है वो है। पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में है। ये एडवर्टाइजिंग के बारे में मैंने बताया। आप MBA भी कर सकते हो इसमें, कुछ इंस्टीट्यूट आपको इसमें ऑफर करते हैं। दूसरा मैं आपको बताता हूं जर्नलिज्म के बारे में। मैंने आपको बताया टीवी पत्रकारिता है, प्रिंट पत्रकारिता है, रेडियो पत्रकारिता है, सोशल मीडिया में जो डिजिटल आजकल जो है वो भी पत्रकारिता का एक फॉर्म है, उसमें आप कर सकते हो। तो इसके लिए ग्रेजुएट जनरली होना जरूरी है। MA इन जर्नलिज्म भी आप कर सकते हो, ठीक है। बैचलर इन जर्नलिज्म है, फिर बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, फिर अलग अलग कोर्सेज हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं, कुछ टॉप इंस्टीट्यूट अगर हैं, दिल्ली की बात करें तो कमला नेहरू जो कॉलेज है दिल्ली में वो है। LSR जो मैंने आपको बताया वो है लड़कियों के लिए। उसी तरह से दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स है, वो मैंने आपको बताया। बैंगलोर में उसी तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म है। ये टॉप, मैं कुछ नाम आपको गिना रहा हूँ। लेडी श्री राम कॉलेज का मैंने आपको बता दिया। IIMC जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है। जेवियर इंस्टीट्यूट जो मैंने आपको बॉम्बे का बताया, उसके वो है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में, जिसके बारे में सरकारी है ये, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तीसरा जनरली जो मैं बोलूं मास कम्युनिकेशन, तो मास कम्युनिकेशन के जो कोर्सेज हैं वो है BA आप कर सकते हो, BBA कर सकते हो, MA कर सकते हो। इसमें मैं अब अगर मैं मास कम्युनिकेशन के जो टॉप कुछ इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज के नाम बताऊं, अन्नामला यूनिवर्सिटी का मैंने बताया चेन्नई में,
मदुरई कामराज मैंने आपको बताया चेन्नई में फिर से, पुणे में मैंने आपको बताया सिम्बायोसिस के बारे में, फिर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन जर्नलिज्म जो पुणे में फिर से यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में है ये, फिर मैंने आसाम यूनिवर्सिटी में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है, BHU में बनारस में भी है ये। तो ये सारे आपको मिलेंगे, इसमें मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज होते हैं। PR पब्लिक रिलेशन का जो है वो जो कोर्स कराते हैं, आप MA कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन में MA होता है, PG डिप्लोमा कर सकते हो। टॉप इंस्टीट्यूट के अगर नाम बोले तो IMC फिर से नाम आएगा, बिकॉज IMC सारे कोर्सेज कराता है इसमें, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 6 जगहों में ऑलरेडी IMC है, धनकनाल में है, एजवाल में है, उसी तरह से मैंने सारे सेक्टर्स में, सारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल में हर एक जगह IMC है। मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी है, उसमें से आप कर सकते हो। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो मैंने बताया, देवी अहल्या जो इंदौर में है विश्वविद्यालय जो है, उसमें आप कर सकते हो। तो ये सारे टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जिससे कि आप कोर्सेज कर सकते हो। और बाकी मैंने आपको बताया स्किल्स के बारे में, आपको मैंने बता दिया। सॉफ्ट स्किल्स अरिहंत जैन जो पूछना चाह रहे हैं, सॉफ्ट स्किल्स वही है कि जो ईमेल आप कैसे अच्छे तरीके से लिखो। ये एक दिन में नहीं होगा अरिहंत, आपको ये जो कोर्सेज मैंने बताया, कोर्सेज तो करोगे ही, लेकिन साथ में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा रेगुलरली, तभी जाके आप ये कर सकते हो। राइटिंग स्किल्स, संदीप फिर आपने पूछा है राइटिंग स्किल। मैंने बोला कि आप कोई भी एक अच्छा अखबार, हिंदी में हो तो दैनिक जागरण, आप केरला चले जाओ तो मलयालम मनोरमा, इंग्लिश में इंडियन एक्सप्रेस ले लो या हिंदू ले लो, द हिंदू पेपर न्यूज़पेपर ले लो, प्रभात खबर भी एक हिंदी में बड़ा अच्छा न्यूज़पेपर है, आप राजस्थान पत्रिका ले लो। ये सारे अखबार आप उठाओ, पढ़ो और फिर लिखने की कोशिश करो अपनी भाषा में, तो हो सकता है आपका इंप्रूव होगा राइटिंग स्किल। लेकिन रेगुलर लिखना है, और क्रिटिकली अपने दोस्तों को, अपने टीचर्स को बोलो कि मुझे रूथलेसली बोलो कि ये गलत है, वो करने को आप बोलो, एंड यू विल बी एबल टू डू। सो ये सारे कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं, एंड मैं यहीं पे ये खत्म करना चाहता हूँ। मुझे एक अगला सेशन लेना है, मुझे कॉल्स भी आ रहे हैं, तो मैं आपको आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। जिन्होंने शुरुआत में ज्वाइन नहीं किया था, अपने दोस्तों को भी बोलिए। और मैं लास्ट जो मैं बोलूंगा कि प्लीज आप हताश ना हों। अगर आपके 40%, 50%, 60% मार्क्स आए हैं, जो कि लोग बोलते होंगे बहुत कम है, कम नहीं है। आप अपने आप को इवॉल्व करो, पुश करो, और कम्युनिकेशन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। मैंने बताया सरकारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज हैं, पब्लिक सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज हैं। आप अपना भी कुछ स्टार्ट कर सकते हो। डिजिटल वर्ल्ड ऐसा हो गया है कि अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन सही स्किलिंग आपकी होनी चाहिए, सही पढ़ाई होनी चाहिए, सही समझ होनी चाहिए, और आप कर सकते हो। जो कोर्सेज के बारे में मैं आपको एक काम करूंगा कि शाम को जो इंस्टाग्राम में जब है तो आप लोग मेरे से पूछें, मैं उस वक्त फिर से आप लोगों को दोबारा ये बताऊंगा। होप मुझे अभी इजाजत दें। थैंक यू सो मच शशि फाउंडेशन फॉर दिस लवली अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद मैं ये 10वीं और 12वीं कक्षा के लोगों के साथ में मैंने बात की। होप इस सेशन का कुछ सेंस बना। एंड प्लीज अगेन रिमेंबर दैट कम्युनिकेशन जो यूनिवर्स है, बहुत बड़ा यूनिवर्स है। सिर्फ टीवी, रेडियो, पत्रकारिता ही सिर्फ नहीं है, इसमें PRO बन सकते हो, एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, सोशल मीडिया कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने अपने सेशन में बोला है। आप प्लीज इसको दोबारा देखें, और अगर कुछ है तो आप मेरे साथ कनेक्ट करें। मैं कोशिश करूंगा कि सबके सवालों के जवाब। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।